प्रभु के वचन में से सुनना एक आशीष है और उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी है। हम केवल बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के लिए इस कार्य को नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी में भी हम बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने आप से पूछना है, मैंने अब तक जो सुना है उसके साथ मैंने किया क्या है, या आज मैं जो सुनूंगा उसके साथ मैं क्या करूंगा, क्या है हमारी मंशा। आइए हम सही मंशा के साथ प्रभु के सम्मुख बैठें। प्रभु जो हमसे बात करेंगे उसके अनुरूप जीवन को ढालने की मंशा के साथ यहाँ बैठें। आइए हम अपने वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9 और उसके पहले 5 पदों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9 1 से 5 इस प्रकार से लिखा है। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इस्राएली हैं और निपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बात करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। रोमियो की पत्री के इस श्रृंखला के हम सबसे कठिन भाग में आ चुके हैं। इस पत्री के संबंध में ये सबसे कठिन भाग है और पूरे नए नियम के संदर्भ में भी ये जो भाग हैं, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9, 10, 11 सबसे कठिन भागों में से एक माना जाता है। जब मैं 8वें अध्याय में से तैयारी कर रहा था, मेरे अंदर का डर यही था कि 8वां अध्याय खत्म हो जाएगा और मुझे 9, 10 और 11 में से सिखाना पड़ेगा। वचन को नियमित रूप से सिखाने में आने वाली चुनौती यही है कि जो भी भाग है, चाहे कितना भी कठिन है, आपको उसको लेकर मेहनत करनी होगी। सामान्य अवस्था में 9, 10 और 11 इन अध्यायों में से बोलने का कार्य शायद मैं नहीं करता। इन अध्यायों को जब हम देखते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9, 10 और 11, इन अध्यायों को बाइबल शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से देखा है। कुछ लोग समझते हैं कि 9, 10 और 11 एक अतिरिक्त विषय है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। एक अतिरिक्त विषय मतलब जो रोमियो की पत्री का मुख्य विषय है उससे अलग हटकर कुछ बातों को पौलुस इन अध्यायों के अंतर्गत बता रहे हैं। कुछ लोग इस प्रकार से भी मानते हैं कि ये अतिरिक्त भाग नहीं, पौलुस के इस पत्री का केंद्रीय भाग ये 9, 10 और 11 अध्याय है। तो अलग अलग प्रकार के मतों को बाइबल शास्त्रियों के अंतर्गत रोमियो 9, 10 और 11 के विषय में हम सीख सकते हैं। रोमियो 9, 10 और 11 जो है अपने आप में एक इकाई के रूप में इन 3 अध्यायों में पौलुस का विषय एक ही है। और क्या है पौलुस का विषय? इन 3 अध्यायों के अंतर्गत पौलुस इस्राएल के विषय में, यहूदियों के विषय में इन 3 अध्यायों के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अब तक जो हमने सीखा, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 1 से 8 तक पौलुस का मुख्य विषय सुसमाचार था। पौलुस पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, उद्धार की आवश्यकता के बारे में, मनुष्य के निर्बल होने के बारे में, पवित्रता के बारे में, महिमा के बारे में
सुसमाचार से संबंधित सभी पहलुओं को पौलुस अब तक के 8 अध्यायों के अंतर्गत बता रहे थे, उसको विस्तार से सिखा रहे थे। लेकिन अब 8वें अध्याय के बाद इस 9वें अध्याय में जब हम आते हैं, पौलुस अपने विषय में बदलाव ला रहे हैं। अब वो सुसमाचार के बारे में विशेषकर बात नहीं कर रहे, अब वह इस्राएल के विषय में बात कर रहे हैं। इन 3 अध्यायों में पौलुस हमें यह समझाने में मदद कर रहे हैं कि इस्राएल ईश्वर के उद्देश्य और योजना में कहाँ बैठता है, या इस्राएल का स्थान ईश्वर के, परमेश्वर के उद्धार के योजना और उद्देश्यों के अंतर्गत कहाँ है। इन बातों को समझाने का प्रयत्न पौलुस इन अध्यायों में कर रहे हैं। परमेश्वर के कार्यक्रम में इस्राएल को के स्थान के विषय में ठीक समझ देने का कार्य पौलुस इन अध्यायों के अंतर्गत 9, 10 और 11 अध्यायों के अंतर्गत कर रहे हैं। अब हमारे जहन में ये सवाल उठ सकता है कि अचानक से पौलुस के विषय में ये बदलाव क्यों? इस प्रकार के एक बदलाव के आने की क्या है आवश्यकता? अब तक पौलुस सुसमाचार के बारे में बात कर रहे थे, अब पौलुस इस्राएल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? अनेक बाइबल शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार के कारण बताने की कोशिश की है। एक जो कारण एक बाइबल शास्त्री ने बताया है, जिसका अर्थ जो इस संदर्भ में मेरे समझ के अनुसार सटीक बैठता है, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जैसे हमने कहा, पहले 8 अध्यायों में पौलुस सुसमाचार के बारे में बात कर रहे हैं, और 8वें अध्याय में विशेषकर पौलुस परमेश्वर के उद्धार के कार्यक्रम के अलग अलग चरणों के बारे में या अलग अलग पहलुओं के बारे में बात कर रहे थे। और जब अलग अलग पहलुओं के बारे में पौलुस ने बात की 8वें अध्याय में, उसके 30वें पद में हमने सीखा कि पौलुस ने कहा, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी और उन्हें धर्मी भी ठहराया और उन्हें महिमा भी दी। तो पौलुस ने जोर देकर इस बात को प्रस्तुत किया कि परमेश्वर इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जिन्हें परमेश्वर पहले से उद्धार के लिए ठहराते हैं, बुलाते हैं, उनको अनिवार्य रूप से परमेश्वर महिमा भी देंगे, क्योंकि उद्धार का कार्यक्रम परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है, मनुष्यों के कर्मों पर आधारित नहीं है। इसलिए उद्धार नष्ट नहीं होगा। जिसे परमेश्वर ने बुलाया है वो महिमा अवश्य प्राप्त करेगा, उद्धार के अंतिम पड़ाव में अवश्य प्रवेश करेगा। अब इस बात को सुनने के बाद कि उद्धार का कार्यक्रम जो प्रभु ने व्यक्ति के संबंध में शुरू किया है, वो अनिवार्य रूप से उसके आखिरी चरण तक पहुंचेगा, संपन्न होगा, सफलता के साथ पूरा होगा, महिमा जरूर हासिल होगी। यह सुनने के बाद कोई पौलुस से आकर एक सवाल जरूर पूछ सकता है। क्या है सवाल? पौलुस, आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने जिसको ठहराया है उसको अवश्य महिमा देंगे, उद्धार नष्ट नहीं होगा, जितने चुने गए हैं उतने उद्धार के अंतिम पड़ाव तक, महिमा तक जरूर पहुंचेंगे। फिर यहूदियों के विषय में क्या? यहूदियों को भी तो परमेश्वर ने चुना, यहूदियों को भी तो परमेश्वर ने ठहराया, अपने निज प्रजा के रूप में चुना, निज प्रजा के रूप में ठहराया। लेकिन इन यहूदियों ने क्या किया? इन यहूदियों ने परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार के उस ऑफर को क्या किया? नकार दिया, उसे रिजेक्ट करने का कार्य किया। तो आप कह रहे हो परमेश्वर का उद्धार का कार्य जो ठहराए जाने से शुरू होता है वो महिमा में जाकर ही समाप्त होगा। तो इस्राएल में ये बात कहाँ फिट बैठती? इस्राएल के संबंध में ऐसा लगता है कि जो बुलाहट परमेश्वर ने इस्राएल को दी
जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने इस्राएल को बुलाया, इस्राएल ने उसे अस्वीकार कर दिया, इस्राएल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अधिकांश यहूदियों ने क्या किया? परमेश्वर के सुसमाचार के उस ऑफर को नकार दिया, उसे अस्वीकार कर दिया। तो ये जो सवाल है पौलुस के मन में शायद है कि इस प्रकार का एक सवाल, प्रश्न पौलुस द्वारा 8वें अध्याय में प्रस्तुत किए गए सच्चाई के अंतर्गत उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अब शायद 9, 10 और 11 अध्याय में पौलुस इस्राएल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस्राएल के संबंध में परमेश्वर की उद्धार की योजना किस प्रकार से कार्य कर रही है, उस बात को पौलुस दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस्राएलियों का अविश्वास, यहूदियों का अविश्वास, जो इस पौलुस के जमाने में प्रथम सदी की कलीसिया में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, उस सवाल का जवाब पौलुस इन अध्यायों के अंतर्गत दे रहे हैं। और ये सवाल हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहूदियों ने सब कुछ कैसे ठुकरा दिया। वो भी तो चुने हुए लोग थे, वो भी तो ठहराए गए लोग थे, वो भी तो बुलाए गए लोग थे। तो आइए इन अध्यायों को हम ध्यानपूर्वक सीखें, समझें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि यहूदियों के अविश्वास को बाइबल के पूरे संदर्भ के अंतर्गत, परमेश्वर के उद्धार की योजना के संदर्भ के अंतर्गत हम किस प्रकार से सीखें, किस प्रकार से समझें। तो यहूदियों के अविश्वास के बारे में सिखाने के लिए, समझाने के लिए पौलुस अब इस्राएल के विषय में इन अध्यायों के अंतर्गत बात कर रहे हैं। जब हम इन अध्यायों को सीखते हैं, हमें परमेश्वर के विशिष्टताओं को अपने मनों में स्पष्ट तरीके से रखने की जरूरत है। अगर हम इस बात को भूल जाएंगे कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का चरित्र कैसा है, तो फिर हमें इन अध्यायों के अंतर्गत पौलुस परमेश्वर के कार्यों के बारे में जो बात कर रहे हैं उसे समझने में बहुत तकलीफ होगी। अगर हम भूल जाएंगे कि परमेश्वर संप्रभुता रखता है, सर्वाधिकारी है, अगर हम भूल जाएंगे कि परमेश्वर विशाल है और मनुष्य या अन्य कोई सृष्टि परमेश्वर के बातों को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकती, अगर हम भूल जाएंगे कि परमेश्वर प्रेमी है, अगर हम भूल जाएंगे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर न्यायी है, अगर हम परमेश्वर के आधारभूत इन विशिष्टताओं को भूल जाएंगे और इन अध्यायों को समझने की कोशिश करेंगे, हमें बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि इन अध्यायों में पौलुस परमेश्वर के चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर परमेश्वर के बुनियादी विशिष्टताओं को, एट्रीब्यूट्स को, गुणों को अगर हम मन में नहीं रखेंगे, उसकी सही समझ नहीं रखेंगे, हम गलत समझ बैठेंगे, हम इन अध्यायों के सही अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। हम अर्थ तो समझ पाएंगे लेकिन उसे ग्रहण करने में हमें बहुत तकलीफ होगी। हम सोच बैठेंगे कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए जब हम इन आयतों को सीखते हैं, इन अध्यायों को पढ़ते हैं, आइए हम परमेश्वर के विशिष्टताओं को मन में जरूर रखें। किस परमेश्वर के कार्यों के बारे में, इस्राएल के संबंध में कैसे परमेश्वर के कार्यों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। वह जो सर्वाधिकारी है, संप्रभुता रखता है, वह जो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर निर्भरता नहीं रखता, वह प्रेमी है, वह दयालु है और उसकी बातों को सृष्टि समझ नहीं सकती। हम अपने सीमित बुद्धि के द्वारा असीमित परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकते। इस समझ के साथ परमेश्वर कौन है, उसका चरित्र कैसा है, इस समझ के साथ आइए हम इन आयतों को समझने की कोशिश करें। जब हम इन 5 आयतों को पढ़ते हैं जिसे आज हमने पढ़ा, यहां न केवल विषय में एक बदलाव हो रहा है, परंतु यहां हम पौलुस की भावनाओं में भी एक बदलाव देख सकते हैं। जैसे हमने कहा
9, 10 और 11 में विषय में बदलाव है। विषय पहले सुसमाचार था, अब विषय क्या है? इस्राएल। लेकिन जैसे जैसे ये विषय में बदलाव हो रहा है, वैसे ही हम भावनाओं में भी, पौलुस के भावनाओं में भी एक बदलाव देख सकते हैं। अगर आप 8वें अध्याय के आखिरी भाग को देखेंगे, वहां पौलुस की भावनाएं किस प्रकार की है। 8वें अध्याय के आखिरी पदों में हम पौलुस को एक उत्साह की अवस्था में देखते हैं। इस बात को जब पौलुस व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा उद्धार नष्ट नहीं होगा, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हमारा उद्धार यकीनन है होगा, हमें हमारे उद्धार से कोई वंचित नहीं कर सकता। जब इन सच्चाइयों को पौलुस 8वें अध्याय के अंत में बयान कर रहे थे, पौलुस उत्साह के चरम सीमा पर खड़े थे। लेकिन अब 9वें अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं, पौलुस की भावनाओं को हम किस रूप में देखते हैं? दूसरे आयत में पौलुस कहते हैं कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। पौलुस उत्साह के चरम सीमा से उतरकर अब कहाँ खड़े हैं? एक शोक की अवस्था में खड़े हैं। पौलुस के हृदय में जब पौलुस अपने लोगों के बारे में, इस्राएल के बारे में और उनके उद्धार के कार्यक्रम के या सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में पौलुस सोचते हैं, पौलुस की भावनाओं में एक बदलाव को हम पाते हैं। पौलुस के अंतर्गत हम शोक को पाते हैं, एक ऐसे दुख को पाते हैं जो सदा उसके अंतर्गत पाया जाता है। इस भावनाओं में आए बदलाव से हम क्या सीख सकते हैं? पौलुस के अंतर्गत भावनाओं में आए इस बदलाव से एक जो पाठ्य हम अपने लिए सीख सकते हैं वो यह है कि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल से वास्ता रखते हैं, किसी भी प्रकार का वास्ता रखते हैं, चाहे बाइबल हम सीख रहे हो, चाहे बाइबल हम सिखा रहे हो, हम एक पत्थर के माफिक हृदय के साथ बाइबल के साथ वास्ता नहीं रख सकते। जब हम बाइबल के साथ वास्ता रखते हैं, भावनाएं स्वाभाविक रूप से कार्य करेगी, क्योंकि बाइबल महज एक पुस्तक मात्र नहीं है। बाइबल वो जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। बाइबल एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, और किसी भी संबंध में भावनाओं का एक मुख्य स्थान है। इसलिए बाइबल से जुड़ी सब पहलुओं में, चाहे आप बाइबल सीखने का कार्य करें, चाहे आप बाइबल सिखाने का कार्य करें, भावनाओं को स्वाभाविक रूप से उस कार्य में जरूर आप पाएंगे। बाइबल सीखने में, बाइबल सिखाने में या आत्मिक जीवन के किसी भी पहलू में भावनाएं जरूर काम करती हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा था भावनाओं के संबंध में, बाइबल सिखाने और भावनाओं के संबंध में। दो मित्र जो अलग अलग कलीसियाओं के सदस्य थे, आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, मैंने सुना कि तुमने अपने पास्टर को, तुम्हारी कलीसिया ने पास्टर को निकाल दिया है, बदल दिया है। कुछ कलीसियाओं में पास्टर की नियुक्ति होती है, जैसे ऑफिस में, जैसे संस्थाओं में सीईओ की नियुक्ति होती है। अगर आप अमेरिका जाएंगे या वेस्टर्न देशों में जाएंगे, वहां पास्टरों की नियुक्ति होती है। तो इस दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, मैंने सुना तुम्हारी कलीसिया में पास्टर को निकाल दिया है, क्या थी समस्या? तो उस दोस्त ने उत्तर दिया, हाँ तुमने सही सुना, वो पास्टर बार बार एक ही बात प्रचार कर रहा था कि तुम सब नरक जा रहे हो, तुम सब नरक जा रहे हो। तो उसने पूछा, मित्र ने पूछा, तो नया पास्टर क्या सिखा रहा है? तो इस दोस्त ने कहा, नया पास्टर भी यही सिखा रहा है, तुम सब नरक जा रहे हो, तुम सब नरक जा रहे हो। फिर इस दोस्त ने पूछा, फिर अंतर क्या हुआ? उसने कहा, अंतर यह है कि पहला पास्टर जब कहता था कि तुम सब नरक जा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता था कि वो बहुत खुश है ये कहते हुए। लेकिन दूसरा पास्टर जब कहता है कि तुम सब नरक जा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत दुखित है ये बात को सोचकर कि हम सब नरक जा रहे हैं। भावनाओं के साथ
सही भावनाओं के साथ वो परमेश्वर का संदेश सुना रहा था। तो भावनाएं परमेश्वर के वचन के साथ जो वास्ता हम रखते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस बात को आइए हम समझें, आइए हम अपने आप को परखें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं क्या भावनाओं को कार्यरत देखते हैं आप? क्या आपने ऐसे फिजिक्स की किताब खोली, केमिस्ट्री की किताब खोली, आप बाइबल भी खोलते हो, 2 पन्ना पढ़ते हो गया खत्म और निकल गए? ऐसा होता है? क्या भावनाएं भी कार्य करती हैं जब आप बाइबल को पढ़ते हो? अगर संबंध है परमेश्वर के साथ, भावनाएं अवश्य रूप से कार्य करेगी। कभी कभी आपको दुख होगा, कभी कभी आप उत्साह के चरम सीमा पर होगे, आप भी उस रोलर कोस्टर राइड को अपने इमोशंस में, अपने भावनाओं में जरूर देख पाओगे। वापस अपने इस भाग में हम आते हैं। यहाँ इन 5 आयतों में जो आज हमने पढ़ा, पौलुस मुख्यतः 2 बातों पर बात कर रहे हैं। एक परिचय के रूप में, इस्राएल के परिचय के रूप में पौलुस मुख्यतः 2 बातों के विषय में इन 5 आयतों में बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम पौलुस अपने अथाह दुख को जो इस्राएलियों के प्रति है, क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर के योजना, उद्धार के योजना को रिजेक्ट कर दिया, उस दुख को पौलुस सर्वप्रथम जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो पौलुस यहाँ लिखते हैं वो है विशेषाधिकार। कौन कौन से विशेषाधिकार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के चलते, दया के चलते इस्राएलियों को दिया, उसकी एक सूची हमारे सम्मुख इन आयतों के अंतर्गत पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम इन 2 बातों को शेष समय में सीखें और इसमें से कुछ प्रायोगिक पाठ्य अपने लिए समझें। सर्वप्रथम पहले 3 आयतों में हम पौलुस के दुख के बारे में सीखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 9 1 से 3, इन 3 आयतों में पौलुस के दुख के बारे में हम सीखते हैं। जैसे हमने कहा, पहले 8 अध्यायों में पौलुस सुसमाचार के बारे में विस्तृत विवरण हमें दे रहे थे। सुसमाचार के अलग अलग पहलुओं को गहराई से, विस्तार से पौलुस ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। और उसके बाद उस सुसमाचार को प्रस्तुत करने के बाद जब पौलुस अपने लोगों के बारे में, मतलब यहूदियों के बारे में सोचने लगे या उस सुसमाचार के साथ यहूदियों के संबंध के बारे में विचारने लगे, तो पौलुस के अंतर्गत क्या हुआ? जैसे पौलुस ने कहा दूसरे आयत में, मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। पौलुस का हृदय भारीपन से भर गया और वह अपने लोगों द्वारा अद्भुत सुसमाचार को अस्वीकार करने के बारे में सोचकर निरंतर दुख का अनुभव करने लगा। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं, यहूदियों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया सुसमाचार की ओर दी, उसके बारे में हम उस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि न केवल यहूदियों ने सुसमाचार को नकारा, अस्वीकार किया, उसके साथ साथ उन्होंने सुसमाचार प्रचारकों को और परमेश्वर की कलीसिया को सताने का कार्य भी किया, दुख पहुंचाने का काम भी किया, नष्ट करने की कोशिश भी की। जब हम प्रेरितों की पुस्तक उसके आखिरी अध्याय में आते हैं, वहां हम क्या देखते हैं? प्रेरितों 28 का 28 और 29, प्रेरितों 28 का 28 और 29, वहां पौलुस कहते हैं, या पौलुस के विषय में लिखा है, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। और जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। पौलुस ने बार बार कोशिश की कि यहूदियों को सुसमाचार सुनाएं, यहूदियों को सुसमाचार की सही समझ दें, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंत में जब हम पहुंचते हैं, वहां भी पौलुस की यह कोशिश क्या हो रही है? असफल हो रही है। और पौलुस यशाया की
पुस्तक उसके 6 अध्याय में से आयतों को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा और सुसमाचार सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने सुसमाचार को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। और ये जो वास्तविकता है कि यहूदियों ने बार बार कोशिश करने के बावजूद सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया है, यह पौलुस के हृदय में एक शोक और एक दुख का बड़ा कारण बना है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भी एक यहूदी है, एक उद्धार प्राप्त यहूदी, और वह अपने कुटुंबियों के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने लोगों के लिए अत्यधिक फिक्रमंद है। अब तक इस समय तक जब पौलुस रोमियो की पत्री को लिख रहे हैं, स्मरण रखिएगा, पौलुस एक बहुत ही सफल परमेश्वर के दास बन चुके हैं, परमेश्वर के एक बहुत सफल प्रचारक बन चुके हैं। परमेश्वर ने अब तक पौलुस का इस्तेमाल बहुत बड़े रूप में अपने सुसमाचार के फैलावे के लिए, परमेश्वर की कलीसियाओं की स्थापना के लिए किया है। लेकिन ये सब सफलता पाने के बावजूद अपने लोगों के बारे में, यहूदियों के बारे में जब पौलुस सोचते हैं, उनके अंदर अब भी क्या है? दुख है, वेदना है कि मुझे सब सफलता मिली है, अनेक अन्य जातियों में से लोग प्रभु को जाने हैं, फिर भी मेरे लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। मेरे लोगों ने, यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार की फिक्र, इस प्रकार का प्रेम पौलुस के अंदर अपने लोगों के प्रति था, अपनी जाति के प्रति था, अपने कुटुंबियों के प्रति था। यहाँ जब पौलुस अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, जब पौलुस कहते हैं दूसरे आयत में कि मुझे बड़ा शोक है, पौलुस महज औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे। जैसे हम कई बार कई अवसरों में महज औपचारिकता पूरी करते हैं और कहते हैं मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, शायद मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं है, दुख की भावना, केवल सुनाने के लिए कह दिया दुख है। पौलुस यहाँ कोई औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे। पौलुस सचमुच यहूदियों के बारे में सोचकर व्याकुलता से भरे हुए हैं, भार से भरे हुए हैं, और इस वास्तविकता को पौलुस कैसे जाहिर कर रहे हैं? पौलुस अपने कथन को प्रभु यीशु के साथ जोड़कर और अपने विवेक को पवित्र आत्मा के साथ जोड़कर इस बात को स्थापित कर रहे हैं। अपने इस कथन के प्रामाणिक होने को पौलुस किस प्रकार से दर्शा रहे हैं? ये कथन जेन्युइन है कि मैं अपने लोगों के लिए दुखित हूँ। पौलुस इस कथन को किसके साथ जोड़ रहे हैं? यीशु मसीह के साथ जोड़ रहे हैं, और अपने विवेक की गवाही को किसके साथ जोड़ रहे हैं? पवित्र आत्मा के साथ जोड़ रहे हैं। पहले आयत में मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और उसके बाद मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पौलुस मसीह के संबंध में वही बोल रहे हैं जो पवित्र आत्मा के संबंध में उसका विवेक गवाही दे रहा है। मतलब विवेक की गवाही और मुंह से निकलने वाले वचन दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों में किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है। पौलुस का यह वचन, पौलुस के हृदय की यह अवस्था हमें क्या सिखाती है? पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना जीवन हर क्षण, हर पल परमेश्वर के प्रति जागरूक होकर जिया। पौलुस ने अपना जीवन हर पल, हर क्षण परमेश्वर के प्रति जागरूकता में बिताया। उसकी बोली, उसके वचन मसीह के संबंध में उसने बोले, उसके विचार, उसकी भावनाएं पवित्र आत्मा के संबंध में विचार और भावनाएं थी, और उसका चाल चलन भी, क्योंकि हृदय की अवस्था, बोली की अवस्था परमेश्वर के संबंध में है, तो चाल चलन भी जरूर परमेश्वर के संबंध में होगी, ये हम कह सकते हैं। ये है सचमुच की भक्ति। क्या है सच्ची भक्ति? सच्ची भक्ति है आप जो कुछ करेंगे वो किसके संबंध में करेंगे? परमेश्वर के संबंध में करेंगे। चाहे खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, चलेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, जो कुछ करेंगे वो परमेश्वर के संबंध में करेंगे। मतलब इस जागरूकता के साथ करेंगे कि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूँ,
परमेश्वर मेरी बातों की गवाही दे रहे हैं। आइए हम अपने जीवन को सोचें, अपने जीवन को परखें। क्या हम सब कुछ परमेश्वर के संबंध में कर रहे हैं, या हमें लगता है कि यहाँ आकर बैठे तो परमेश्वर के संबंध में चीजें करेंगे, बाहर निकलने के बाद कौन देख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वहां अपनी मनमर्जी से करेंगे। अगर हम इस सोच विचार के साथ जीवन जी रहे हैं, हम धोखे की अवस्था में हैं। सच्ची भक्ति, सच्चा मसीह जीवन मतलब आप जो कुछ करेंगे किसके संबंध में करेंगे? सर्वप्रथम परमेश्वर के संबंध में करेंगे। इस जागरूकता के साथ करेंगे, मैं परमेश्वर के सम्मुख हूं और परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे परख रहा है। क्या यह जागरूकता नित्य हमारे अंतर्गत पाई जाती है? अगर पाई जाती है तो पापों के ऊपर जय पाने में हमें खास तकलीफ, समस्या नहीं होगी। अगर यह जागरूकता नहीं है हमारे अंतर्गत, फिर पाप हमें अपने फंदे में इस प्रकार से लपेट लेगा कि हम अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। अपने दुख का इजहार करते हुए पौलुस न केवल उसके प्रामाणिक होने का सबूत यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पौलुस किस हद तक वह दुखी है, इस बात को भी पौलुस यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पौलुस केवल ये नहीं कह रहे कि मैं अपने लोगों के लिए दुखी हूं, पौलुस किस हद तक अपने लोगों के लिए दुखी है और वो क्या करने के लिए तैयार है अपने लोगों के लिए, इस बात का भी अंदाजा हमें इन आयतों में से मिलता है। तीसरे आयत में पौलुस क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव में मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। किस हद तक पौलुस के अंदर वेदना है अपने लोगों के लिए, किस हद तक पौलुस जाने के लिए तैयार है। अगर हो सकता है तो वो क्या होने के लिए तैयार है? अपने उद्धार को गंवाने के लिए भी तैयार है, इसलिए कि वो उनका उद्धार अगर नष्ट होने से अगर उनके लोग बच जाएं, यहूदी बच जाएं, पौलुस वैसा करने के लिए भी तैयार है। पौलुस का कहना है कि वह शपित होने के लिए भी तैयार होंगे यदि केवल इस तरह से इस्राएल को बचाया जा सके। इस हद तक पौलुस अपने लोगों से प्रेम करता है, अपने लोगों को बचाने की मंशा रखता है। पौलुस यहाँ वस्तुतः अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा। पौलुस यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एक संभव अवस्था नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही 8वें अध्याय में पौलुस ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी उसे या मसीही व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन पौलुस इस कथन के द्वारा अपने उस वेदना के मात्रा को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं किस हद तक अपने लोगों को बचाने की लालसा रखता हूं, मैं किस हद तक अपने लोगों से प्रेम करता हूं। यहाँ जब हम पौलुस के दुख के बारे में पढ़ते हैं और पौलुस के दुख की उस महानता के बारे में सीखते हैं, किस हद तक वो दुखी है अपने लोगों के लिए, यहाँ पौलुस को हम यीशु मसीह से मिलते जुलते अवस्था में पाते हैं। जब पौलुस कहते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए, यहूदियों के लिए शोकित हूं, मैं सदा दुखित हूं उनके लिए। स्मरण कीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती के सुसमाचार 23वें अध्याय के 37वें आयत में प्रभु यीशु का कथन है, मत्ती 23:37, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने सोचा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। यीशु मसीह यहूदियों के लिए आंसू बहा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वही हम पौलुस को भी करता देख रहे हैं। पौलुस और यीशु में कितनी समानता है, इसीलिए पौलुस कह पाए जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं तुम मेरा अनुकरण करो, क्योंकि पौलुस सचमुच
मसीह के जैसा एक व्यक्ति था। यीशु मसीह में जैसी भावनाएं थी, यीशु मसीह का जैसा हृदय था, पौलुस का भी वैसा ही हृदय था। पौलुस की भावनाएं भी कुछ उसी प्रकार की थी। और जब पौलुस ने कहा कि मैं अपने उद्धार को खोने के लिए भी तैयार हूं, मैं शपित होने के लिए तैयार हूं, अगर इससे मेरे लोग बच जाएं, तो इसमें भी हम मसीह से पौलुस की समानता को देखते हैं। कौन हुआ शपित कि शपित लोग उद्धार पाए? हमें मालूम है यीशु मसीह शपित होने की अवस्था में चले गए ताकि हम जो शपित थे, पापी थे, हम उद्धार पाए। पौलुस केवल कामना कर सकता था, पौलुस के लिए ऐसा करना असंभव था कि वह अपना उद्धार खो बैठे, शपित हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, मृत्यु उठाया, ताकि हम जो मरने के योग्य थे, दंड के योग्य थे, उस मृत्यु के बदौलत, उस दुख के बदौलत क्या पाए? जीवन पाए। तो पौलुस और यीशु मसीह में कितनी समानता है, इन कथनों के अंतर्गत हम देख सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को देखें, क्या हमने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ समानता पाई जाती है? हमने रोमियो 8:28 में सीखा, जो भलाई परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उत्पन्न करना चाहते हैं, वो यही है, मसीह के साथ समानता। और पौलुस के जीवन में उस भलाई को उत्पन्न होते हुए हम देख सकते हैं। पौलुस मसीह के समानता में पाया जाने वाला एक व्यक्ति था। आइए हम अपने बारे में सोचें, हम किसकी समानता में हैं? अभी भी अपने ही समानता में हैं? जैसे हम थे उद्धार प्राप्त करते वक्त, वैसे ही हैं हम, या बदलाव है? मसीह की समानता में हम बदल रहे हैं? क्या हम इस बदलाव को अपने अंतर्गत देखते हैं? जब पौलुस कहते हैं कि मैं शपित होने के लिए भी तैयार हूं, अगर इससे मेरे लोग बच जाएं, तो यहाँ पौलुस को हम मूसा के समानता में भी देख सकते हैं। पौलुस यहाँ केवल एक इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं शपित हो जाता अगर मेरे लोग उससे बच जाते। मूसा ने तो बकायदा प्रार्थना की थी परमेश्वर के सम्मुख। निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 32 के 32 में उस सोने के बछड़ों को बनाने के उस पाप के संबंध में मूसा ने परमेश्वर के सामने क्या प्रार्थना की? निर्गमन 32 का 32, तो भी अब तू अपने उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। पौलुस के माफिक मूसा ने परमेश्वर से यह प्रार्थना की थी, परमेश्वर आप मेरा नाम काट दो जीवन की पुस्तक में से, मतलब उद्धार की अवस्था में से मुझे हटा दो अगर आप इनको क्षमा नहीं कर रहे। तो देखिए, परमेश्वर के लोगों की भावनाएं, परमेश्वर के लोगों का चरित्र कितना मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि ये सब किसकी समानता में है? चाहे पौलुस हो, चाहे मूसा हो, किसकी समानता में है? यीशु मसीह की समानता में है। इसलिए हम इनके बीच एक समानता को देख सकते हैं। पौलुस के जीवन में यीशु मसीह के साथ उसकी समानता, मूसा के साथ उसकी समानता, इन कथनों के अंतर्गत सीख सकते हैं। जब हम पौलुस के शोक के बारे में सीखते हैं, पौलुस किस हद तक जाने के लिए तैयार था अपने लोगों के लिए, इस बात को यहाँ समझते हैं। आइए हम इस प्रश्न को अपने आप से पूछें, हम अपने लोगों के लिए किस कदर फिक्रमंद हैं? हम अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने जाति के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, उनके उद्धार के लिए किस हद तक हम फिक्रमंद हैं? पौलुस तो अपने आप को शपित बनाने के लिए भी तैयार थे, हो सके तो। क्या हमने शपित होना दूर की बात, उनसे एक बार यीशु के सुसमाचार को बताने का भी कार्य किया है? क्या इतनी फिक्र है हमें अपने लोगों की? या हम चुपचाप उद्धार प्राप्त करके चुपचाप बैठ गए हैं, वो तो जा रहे हैं नरक में, जाने दो, मैं तो बच चुका हूं। पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं। आइए हम अपने विषय में सोचें, हम अपने बारे में यह प्रश्न पूछें। देखिए, सुसमाचार की सेवकाई सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होती है? सुसमाचार की सेवकाई सर्वप्रथम अपने घर से शुरू होती है, अपने कुटुंबियों से शुरू होती है, अपने परिवार के सदस्यों से शुरू होती है।
अगर हम अपने परिवार के सदस्यों से, जिनको हम हर रोज देखते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनके लिए फिक्रमंद नहीं है, तो हम बाहर निकलकर अनजान लोगों से क्या सुसमाचार बांटेंगे? असंभव। वैसा क्यों करेंगे? जब हम जिनके साथ हम रहते हैं बचपन से, जिस परिवार में हम पाए जाते हैं, उनके लिए अगर हम फिक्रमंद नहीं है, बाहर जाकर कैसे फिक्र रखना है? पौलुस क्यों जगह जगह जाति जाति में घूमकर सुसमाचार फैलाने का काम करते थे? क्योंकि उनके अंदर प्रेम था, अपने लोगों से शुरू होकर सबके लिए प्रेम था। आइए हम अपने हृदय की अवस्था जांचें। क्या हम अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने कुटुंब के लोगों के लिए, अपने जाति के लोगों के लिए फिक्रमंद है? क्या उनके उद्धार के लिए फिक्रमंद है? क्या अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने चाचा से, चाची से, मामा से, मामी से, अपने प्रियजनों से क्या आपने अब तक यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में, उद्धार के बारे में बताया है? इस प्रश्न को हमें अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि ये सुसमाचार खरा है, ये उद्धार रियल है, परमेश्वर का क्रोध रियल है, जो आग की झील है वो एक वास्तविकता है। अगर ये सब सचमुच वास्तविक है तो हम अपने लोगों से सुसमाचार बांटे बिना नहीं रह सकते। कैसे हम होने देंगे कि जाने दीजिए इन्हें आग की झील में, हमें क्या परवाह? अगर हम सचमुच आग की झील है विश्वास करते हैं तो जरूर अपने लोगों से भी सुसमाचार बांटेंगे, अन्यथा हम नहीं रह सकते। अगर नहीं बांट रहे, शायद ये आग की झील, वाग की झील सब लिखी पड़ी बातें हैं, किसने देखा है, शायद ऐसे सोचने वाले हम हो सकते हैं। हमें अपने विश्वास को भी परखना है और हमें अपने हृदय की अवस्था को भी परखना है। आइए पौलुस जैसे हम भी बने, अपने लोगों से प्रेम करने वाले और अपने लोगों के लिए फिक्र दर्शाने वाले। इस बात को इस प्रकार से किसी ने लिखा है, जो पापियों का उद्धार करना चाहते हैं उन्हें उनसे सर्वप्रथम प्रेम करना चाहिए। जो पापियों का उद्धार करना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम उनसे प्रेम करना चाहिए। बिना प्रेम के हम किसी के उद्धार की कामना और उस उद्धार के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम उनके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो सर्वप्रथम हमने क्या सीखा? पौलुस के क्लेश के बारे में, पौलुस के शोक के बारे में सीखा। दूसरी बात जो हम इस भाग में से सीखते हैं वो है खोए हुए विशेषाधिकार के बारे में। खोए हुए विशेषाधिकार के बारे में अपने बड़े शोक के बारे में लिखने के बाद 4 और 5वें पद में पौलुस इस्राएलियों के विशेषाधिकारों की सूची हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस्राएल को परमेश्वर ने किस प्रकार के विशेषाधिकार दिए थे, इस बात को पौलुस यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इन विशेषाधिकारों की सूची पौलुस के दुख के उस बड़े होने के उस पहलू को और अधिक उजागर करती है। क्योंकि क्या नहीं दिया था परमेश्वर ने इस्राएलियों को। जब हम इस सूची को पढ़ते हैं, 4 और 5वें आयतों में दी गई सूची को, यहाँ 8 विशेषाधिकारों के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। 8 चुनिंदा विशेषाधिकारों को परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था। लेकिन ये सब पाने के बाद यहूदियों ने क्या किया? परमेश्वर के ऑफर को, उद्धार के उस निमंत्रण को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। आइए हम संक्षिप्त रूप से इन विशेषाधिकारों को देखें। देखिए, जब पौलुस इन विशेषाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, पौलुस इन विशेषाधिकारों को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानो यह इस्राएलियों की पहचान के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ये जो विशेषाधिकार हैं इस्राएलियों की पहचान के साथ बहुत गहराई के साथ, करीबी के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, 4 आयत में पौलुस सर्वप्रथम क्या पूछ रहे हैं? वे इस्राएली हैं, या अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं कौन है इस्राएली? Who are Israelites? उनका परिचय दे रहे हैं। इस्राएलियों का परिचय किस हिसाब से दे रहे हैं?
विशेषाधिकारों के हिसाब से दे रहे हैं, प्रिविलेजेस के हिसाब से दे रहे हैं। देखो इस्राएलियों को क्या क्या मिला है प्रभु से, क्या क्या मिला है। सर्वप्रथम वे इस्राएली हैं और पहला विशेषाधिकार लेपालकपन का अधिकार उनका है। लेपालकपन का अधिकार उनका है। इससे क्या है वास्ता? इससे वास्ता है कि परमेश्वर ने इस्राएल को अपने पुत्र के रूप में बुलाया, संबोधित किया। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने पुत्र के रूप में बुलाया और संबोधित किया। निर्गमन 4 के 22 में, निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय नंबर 4 उसका 22, वहां हम पढ़ते हैं, और तू मूसा से प्रभु कहते हैं, और तू फिरौन से कहना, प्रभु यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल मेरा पुत्र वरन जेठा है। निर्गमन 4 का 22। तो पहला विशेषाधिकार जो इस्राएलियों का था वह था उनके पास पुत्र होने का दर्जा था। परमेश्वर के कुटुंब में संतान होने का दर्जा इस्राएलियों के पास था। दूसरा विशेषाधिकार महिमा उनकी थी। महिमा उनकी थी से क्या मतलब? इस्राएलियों को प्रभु ने महिमा दी थी। किस प्रकार से? इससे वास्ता है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा में उपस्थिति इस्राएलियों के बीच रख छोड़ी थी। परमेश्वर ने अपनी महिमा में उपस्थिति इस्राएलियों के बीच रख छोड़ी थी। अगर आप मेल मिलाप के तंबू के बारे में सोचें, या फिर सुलेमान द्वारा बनाए गए उस महिमा में मंदिर के बारे में सोचें, या फिर उस अवस्था के बारे में सोचें जब यहूदी लोग मिस्र से निकले ही थे, आग के खंबे के रूप में और बादल के खंबे के रूप में। इन तीनों अवस्थाओं में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति जो इस्राएलियों के मध्य में पाई जाती थी। निर्गमन की पुस्तक 29वें अध्याय के 42 से 45वें आयतों में इस महिमा में उपस्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। निर्गमन 29 का 42 से 45, वहां लिखा है 42 में, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में प्रभु के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। और 43 में पढ़ते हैं, मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। तेज से पवित्र किया जाएगा मतलब प्रभु की महिमा वहां वास करेगी, प्रभु की उपस्थिति उस मेल मिलाप के तंबू में पाई जाएगी। तो दूसरा विशेषाधिकार जो इस्राएलियों का था, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की महिमा में उपस्थिति उनके मध्य मौजूद थी। तीसरा जो विशेषाधिकार है वो है वाचाएं। वाचाओं से क्या संबंध है? वाचा से संबंध है परमेश्वर ने इस्राएल के साथ एक वाचा का संबंध स्थापित किया था। परमेश्वर ने यहूदियों को, इस्राएलियों को एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए वाचा के या एग्रीमेंट के अंतर्गत चुन लिया था। और परमेश्वर ने इस वाचा को सर्वप्रथम अब्राहम के साथ बांधा और अलग अलग अवसरों में परमेश्वर ने इस वाचा को दोहराया और उसमें नए नए बातों को स्पष्टता से प्रस्तुत भी किया। इसलिए हम पढ़ते हैं, न केवल अब्राहम के संबंध में परमेश्वर ने वाचा को बांधने का कार्य किया, उसे मूसा के संबंध में, दाऊद के संबंध में भी दोहराने का काम किया। इस्राएल का संबंध कैसा था परमेश्वर के साथ? वाचा का संबंध। परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से इस्राएलियों के साथ एक वाचा का संबंध स्थापित किया था। ये था उनका तीसरा विशेषाधिकार। चौथा जो विशेषाधिकार है वो है उनके पास व्यवस्था थी। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था को दिया। व्यवस्था मतलब इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपने प्रकटीकरण को दिया, लिखित प्रकटीकरण को दिया। मतलब अपने वचन को परमेश्वर ने
इस्राएलियों को देने का काम किया। परमेश्वर ने अपने इच्छा को अपने जुबान से प्रस्तुत भी किया और अपने उंगलियों से लिखकर इस्राएलियों को सौंपने का काम किया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय नंबर 4 के 7 से 13 तक के भाग को जब हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के शब्द को सुना और परमेश्वर ने 2 पट्टियों पर अपनी व्यवस्था, अपनी आज्ञाओं को लिखकर इस्राएल को देने का कार्य किया, मूसा के द्वारा इस्राएल को देने का कार्य किया। तो इस्राएल सभी जातियों में विशेष थी, क्योंकि किसी अन्य जाति के पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, परमेश्वर का वचन नहीं था, केवल और केवल इस्राएलियों के पास था। 5वां जो विशेषाधिकार है जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं, वो है उपासना या आराधना, आराधना संबंधित विशेषाधिकार। इससे तात्पर्य है कि परमेश्वर ने आराधना संबंधित नियम कानूनों को इस्राएलियों को दिया। किस प्रकार से बलिदानों के द्वारा और याजकों के द्वारा इस्राएल परमेश्वर के नजदीक आ सकता है और परमेश्वर की सेवा कर सकता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं छोड़ा, परमेश्वर के नजदीक आने का रास्ता गुप्त नहीं रखा। परमेश्वर ने नियमों के एक विस्तृत प्रकाशन के द्वारा और पुरोहितों के द्वारा या याजकों के द्वारा परमेश्वर ने आराधना की पद्धति इस्राएलियों के सम्मुख रखी, जिससे वह परमेश्वर की आराधना सही प्रकार से कर पाए और परमेश्वर के नजदीक आने वाले लोग बने। अगली जो विशेषाधिकार है वो है प्रतिज्ञाएं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या दी थी? प्रतिज्ञाओं को दिया था। प्रतिज्ञाओं से क्या है तात्पर्य? अनेकों अनेक भविष्यवाणियां और वायदे पुराने नियम में मसीहा के आगमन के बारे में किए गए थे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 3 के 15 से शुरू होकर मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक तक, पुराने नियम के आखिरी पुस्तक तक अनेकों अनेक परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी, वायदे किए, भविष्यवाणियां दी कि मसीहा आएगा, उद्धार करता आएगा, यहूदियों में से ही आएगा, दाऊद के वंश के अंतर्गत आएगा। इन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने इस्राएलियों को विशेषाधिकार के रूप में दिया। और आगे हम पढ़ते हैं 5वें आयत में, पुरखे भी उन्हीं के थे। परमेश्वर ने उन्हें अनेक आत्मिक दिग्गजों को दिया था। उनके पास, उनके परिवार में, कुटुंब में ऐसे आत्मिक दिग्गज थे जिनका उदाहरण परमेश्वर के समीप रहने के लिए काफी था। चाहे अब्राहम हो, चाहे इसहाक हो, चाहे याकूब हो, केवल अब्राहम और याकूब और इसहाक ही नहीं, मूसा हो या दाऊद हो या नूह हो या दानियल हो, अनेकों अनेक ऐसे आत्मिक दिग्गज थे पुरखाओं के रूप में, जिनका उदाहरण, जिनकी गवाही इस्राएलियों को परमेश्वर के निकट रहने के लिए सदैव प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी। और अंत में 8वें और अंतिम विशेषाधिकार के रूप में 5वें आयत में पौलुस क्या कहते हैं? और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबसे बड़ा विशेषाधिकार जो इस्राएल का था, यहूदियों का था, वो क्या था? यीशु मसीह भी, स्वर्ग का परमेश्वर जब इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके प्रवेश करने का कार्य करता है, वह किस जाति के अंतर्गत जन्म लेता है? यहूदियों के अंतर्गत, यहूदी जाति के अंतर्गत जन्म लेता है। इसी विशेषाधिकार को मत्ती अपने सुसमाचार में उस वंशावली के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार से यीशु मसीह का संबंध मत्ती किसके साथ जोड़ रहे हैं? अब्राहम के साथ जोड़ रहे हैं, दाऊद के साथ जोड़ रहे हैं, और इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि मसीहा किस जाति के अंतर्गत आया है? यहूदियों के अंतर्गत आया है, अब्राहम के संतान के रूप में आया है, दाऊद के संतान के रूप में आया है। और ये जो सबसे महानतम विशेषाधिकार परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था,
यही महानतम विशेषाधिकार पौलुस के लिए सबसे बड़े दुख का कारण भी बना। क्यों? क्योंकि मसीहा आया और यहूदियों के अंतर्गत आया, यहूदी जाति के अंतर्गत आया, लेकिन इन यहूदियों ने क्या किया? यूहन्ना का सुसमाचार 1:11, वो प्रसिद्ध आयत, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखिए, बाकी सब जो विशेषाधिकार थे, यूहन्ना 1:11 हमने पढ़ा, बाकी सब जो विशेषाधिकार थे, इससे पहले जो हमने सीखे 7 विशेषाधिकार, उन सबको क्यों दिया गया? इस्राएलियों को तैयार करने के लिए दिया गया कि जब मसीहा उनके अंतर्गत पैदा होगा, ये इस्राएली उसे पहचान लेंगे और उसे स्वीकारेंगे और उस उद्धार को जो परमेश्वर उनके लिए तैयार कर रहे थे पाएंगे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने जो जो तैयारी उनके लिए की थी या उनके संबंध में कराया था, उन्होंने सब कुछ नकार दिया और मसीहा जब उनके मध्य में आया, इस्राएलियों ने क्या किया? उस मसीहा को रिजेक्ट कर दिया, उस मसीहा को अस्वीकार कर दिया। एक उदाहरण के साथ हम यहूदियों के इस कार्य को समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। माता पिता के लिए, एक माता पिता के बारे में सोचिए जो अपने बच्चों की सफलता के लिए हर प्रकार का कार्य करते हैं, हर प्रकार का त्याग करते हैं, हर प्रकार की मेहनत करते हैं, हर प्रकार के बचत को करते हैं और अपने बच्चों को इस प्रकार का माहौल देते हैं कि वो जीवन में सफलता प्राप्त करें। पर जब वही बच्चे माता पिता के इन सब प्रयत्नों के बाद जब जानबूझकर अनाज्ञाकारिता के द्वारा, बगावत के द्वारा सफलता के स्थान पर सबसे अधिक पराजय की अवस्था में जा गिरे, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है माता पिता के लिए? ठीक उसी प्रकार से इस्राएलियों ने भी किया। परमेश्वर ने एक पिता के रूप में इस्राएलियों को चुना, संभाला, वचन दिया, अपने करीब बुलाया, अपने महिमा को उनके नजदीक रखा, वाचा बांधी, अच्छे अगुओं को दिया, पुरखों को दिया, वायदों को दिया और अंत में मसीहा को उनके अंतर्गत भेजा। लेकिन इन्होंने क्या किया? परमेश्वर द्वारा दर्शाए गए इस प्रेम को स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कर दिया? अपने अनाज्ञाकारिता और अपने बगावत के चलते क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और यही था पौलुस के दुख का कारण। भाई और बहनों, जब हम इस्राएल के इस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने सारे विशेषाधिकारों को अस्वीकार करने का काम कर दिया और मसीहा को अस्वीकार करने का काम कर दिया, हमें अपने बारे में पूछने की जरूरत है। जब हम इन 8 बातों को परखते हैं, इस सूची के विशेषाधिकारों की सूची के अंतर्गत इन 8 बातों को परखते हैं, इसके प्राप्तकर्ता के रूप में हम केवल इस्राएलियों को मात्र नहीं देखते। इसके प्राप्तकर्ता के रूप में हम किसको देखते हैं? हम अपने आप को भी देख सकते हैं। जरा अपने आप को मन में रखकर सोचिए, क्या हमारे पास लेपालकपन का अधिकार है? क्या हमारे पास हमने प्रभु की महिमा पाई है, उपस्थिति पाई है? हाँ, कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। क्या हमारे पास वाचा है? हाँ, हमारे पास नई वाचा है। क्या हमारे पास परमेश्वर का वचन है? हाँ, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। क्या हमारे पास परमेश्वर के नजदीक आकर आराधना करने का विशेषाधिकार है? हाँ, हमारे पास परमेश्वर के पास नजदीक आकर आराधना का अधिकार है। क्या हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु के द्वितीय आगमन के विषय में, प्रभु के संग रहने के विषय में? हमारे पास भी प्रतिज्ञाएं हैं। क्या हमारे पास पुरखे हैं, आत्मिक दिग्गज हैं? हमारे इतिहास में अनेक हैं। क्या मसीह हमारे लिए नहीं आया? हाँ, हम भी वो चुने हुए हैं जिनके लिए मसीह शरीर के भाव में आया। अब सवाल है,
हम इन विशेषाधिकारों के साथ क्या कर रहे हैं, प्रभु के वचन के साथ क्या कर रहे हैं, प्रभु के साथ संबंध के साथ क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ क्या कर रहे हैं जो अनेक आत्मिक दिग्गजों के रूप में हमारे पास है। आराधना के सौभाग्य के साथ हम क्या कर रहे हैं, मसीही जीवन रूपी सौभाग्य के साथ हम कर क्या रहे हैं। आइए हम भी इस्राएल के माफिक अनाज्ञाकारिता के चलते, बगावत के चलते, सांसारिकता के चलते अपने जीवन को इन विशेषाधिकारों से दूर एक त्रासदी में बदलने वाले न बने। आइए हम इस बात को लेकर सतर्क रहें। आइए हम विशेषाधिकारों को हल्के में न लें। मसीही जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है। जैसे हमने शुरुआत में कहा, ये वचन हमें हर रोज मिल रहा है, हर सप्ताह मिल रहा है। हम जिम्मेदार हैं, इन विशेषाधिकारों के चलते जिम्मेदार है। प्रश्न क्या कर रहे हैं, इन विशेषाधिकारों के चलते क्या कर रहे हैं। आइए इस्राएलियों के जैसे न बने, परमेश्वर को दुख देने का कार्य न करें, परमेश्वर के लिए जीने का कार्य करें। ये सब बातें क्यों लिखी गई हैं, इन बातों की चर्चा यहाँ क्यों की गई है, ताकि हम भी इस्राएलियों की दिशा में जाने वाले न बने। 2 आयतों को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय नंबर 10, 6 और 11। 1 कुरिन्थियों अध्याय नंबर 10, 6 और 11 लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। और 11 में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, इन पर इस्राएलियों पर दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। ये सब बातें इस्राएलियों के बारे में क्यों लिखी गई? उनके पास विशेषाधिकार थे, कई थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ गवा दिया, स्वीकार कर दिया और नष्ट हो गए। क्यों? हमारे लिए लिखा गया है चेतावनी, ताकि हम भी इन विशेषाधिकारों को खोने वाले, नष्ट करने वाले न बने। तो आज हम क्या सीख रहे थे? पौलुस के दुख को, अपने लोगों के लिए पौलुस के दुख को हम सीख रहे थे। अपने लोगों को पाप में नष्ट होता देखकर पौलुस दुखी थे। भाई और बहनों, हम अपने लोगों को नष्ट होते हुए देखकर किस अवस्था में हैं? दुख है मन में अपने लोगों के लिए। और दूसरी बात हमने सीखी, इस्राएलियों को परमेश्वर ने सब कुछ दिया उन्हें बचाने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए, लेकिन उन्होंने सब कुछ नकार दिया। हमें भी परमेश्वर ने इस्राएल के माफिक सब कुछ दिया है, जो जो उनके पास था सब कुछ हमारे पास भी है। सवाल है हम क्या कर रहे हैं। आइए हम अपनी कहानी को इस्राएल के माफिक एक त्रासदी की कहानी न बनाएं, ट्रेजेडी की कहानी न बनाएं। प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।